जो आज की जो नस्ल है, ज़ाहिर है नौजवान नस्ल, वो भी ये सवाल करती है। हमें तो ज़ाहिर है हमने जब से होश संभाला हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 90 की बात है, हम तो थे उस पर। तब से एक नहीं, पूरे साल में शायद हम 5-6 दिन ऐसे मनाते हैं। जब कब तक सर, यानी कि हमें ये दिन देखिए, जब तक ये मसला हल नहीं होता हमें ये उसको याद करते चले जाना है, अहद को दोहराते चले जाना है, उसको ताज़ा करते चले जाना है। क्योंकि ये अभी तो 70 साल हुए हैं ना कौमों की ज़िंदगी में। आपको पता कि ताज बरतानिया की ग़ुलामी जो है उसमें हमने कितना अरसा काटा और दुनिया की कितनी कौमें कितना अरसा महकूम रही। लेकिन ये जो कश्मीर का मसला है, ये तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुस्तकिल जो है निज़ा का बायस बना हुआ है, बोन ऑफ कंटेंशन। अगर इसको हम हल कर लें और तो भारत और पाकिस्तान मिलकर बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और इस इलाकाई तौर पर भी की सतह पर बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इस खित्ते को तरक्की दे सकते हैं, इसमें गुर्बत का खात्मा तेजी से कर सकते हैं। लेकिन सर उसके लिए नीयत साफ होना भी तो ज़रूरी है ना। पर ये देखें, अब ये कई मरहले ऐसे आए हैं, अब ये दोनों मुल्क जो हैं एटमी ताकत बन चुके हैं, अब जंग कोई ऑप्शन नहीं रही। और शिमला मुआहदा जो है उसमें ये बात तय की गई थी कि दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल होगा, लेकिन भारत ने कोई बामानी और बामकसद मुज़ाकरात भी नहीं किए। चीज़ें बहुत उलझी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण बाकी है। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, यानी फौरी तौर पर जब एटमी धमाके हमने किए उसके बाद 98 तो वाजपेयी वज़ीर आज़म थे इंडिया के, बिल्कुल वो अब यहाँ आए, बस पे चढ़ के, दोस्ती की बस उसे कहा गया, और यहाँ उन्होंने तय किया कि कश्मीर के मामले में हम ये मसला कोई हल करके रहेंगे। दोनों मुल्कों ने एक सफ़ीर भी मुकर्रर कर दिए राब्ते के लिए, ख़ुसूसी सफ़ीर जो ये काम करेंगे और कोई काबिल कबूल हल तलाश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उसको सबोताज कर दिया, कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि वो हाथ भी मिला लिया था ऐसे जाके, वो कि जी ये तो बात की बात है ना, ये तो फिर कठमंडो में जाके हाथ मिलाया है ना, ये तो उस वक्त तो उन्होंने सबोताज कर दिया और सारा वो किया धरा पानी फिर गया। सही। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो मनमोहन सिंह के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, एक फार्मूला तय हुआ, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो सका और यहाँ उनकी हुकूमत जो थी उसके खिलाफ तहरीक चल गई, अदलिया वाली की तहरीक, वो भी खटाई में पड़ गया। फिर नरेंद्र मोदी जो थे वो यहाँ आए लाहौर में चल के, मगर हमारी अंदरूनी सियासत जो थी उसने तहबाला कर दिया। और नरेंद्र मोदी जब आए वज़ीर आज़म बने तो वहाँ उनकी तकरीब हल्फ़ वफादारी में खुद नवाज शरीफ साहब ने शिरकत की, तो एक तवक्को थी कि बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर हमारी अंदरूनी सियासत जो थी उसने एक हंगामा पर वो नारा लग गया ना सर, मोदी का जो यार है गद्दार है। और नतीजा ये है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि पीछे हट चुके हैं। ज़्यादा दहशतगर्दी आ गई, इल्ज़ाम तराशी आ गई, एक दूसरे से शिकायतें। लेकिन अब भी हमें ये समझना है और भारत को भी समझना। अब तो भारत ने उसका जो इंडिया का मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया, 370 रियासत को जम कर लिया, बिल्कुल, और खुद अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर दी। लेकिन मसला जो है वो जूं का तूं मौजूद है, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, दोनों को सही ये बैठकर मसला हल करना है, इसके इत्तफाक करना है, एक दूसरे को राजी करना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। सही। और इस खित्ते को अमन देना है और कश्मीर को सुकून देना है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हम पुरअमन जद्दोजहद जो है अल्लाह करे सर जारी रखेंगे। और कश्मीर के साथ और कश्मीर के लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। और एक दिन आएगा कि भारत और पाकिस्तान और कश्मीर के लोग जो हैं एक मसले के हल पर, काबिल कबूल हल पर राजी हो जाएंगे और इत्तफाक कर लेंगे इंशाअल्लाह।